रुको जरा, सब्र करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे होंगे? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। तो मैं आज गई थी पार्लर में मेरी हेयर बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हो गया था। तो उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए मैं पार्लर गई थी। तो पार्लर जब जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पार्लर में जाने के बाद जो केमिकल सब लगते हैं कहीं हेयर को डैमेज ना करे और भी ख़राब ना कर दे, ये सब सोच के मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो मैं पार्लर में गई और आंटी से सब पूछा कि आंटी मतलब ट्रीटमेंट कराने के बाद कोई ऐसी डैमेज तो नहीं होगा ना हेयर को, और ख़राब तो नहीं ना करेगा। तो उन्होंने बोली कि नहीं, ऐसा नहीं ख़राब करेगा। तो उनसे मैं सब वो पूछ ली। वो बोली कि हेयर को थोड़ा मॉइस्चर हो देगा, ट्रीटमेंट से थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और मुलायम हो जाएगा हेयर। तो इससे अच्छा हो जाएगा, मतलब ट्रीटमेंट कराना उतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो मैं बोली कि ठीक है, करा लेते हैं। तो उनसे मैंने प्राइस वगैरह पूछा। तो वो बोली कि प्राइस आपका 500 पड़ेगा। तो मैं बोली इतना महंगा? तो उन्होंने बोली हाँ, इतना महंगा महंगा इतना ही पड़ता है ट्रीटमेंट का। तो मैं बोली कि ट्रीटमेंट में कराने के बाद मतलब हेयर एकदम अच्छा रहेगा और डैमेज तो नहीं होगा ना, किसी मैं पूछ रही थी का। तो उन्होंने बोली नहीं, डैमेज नहीं होगा। तो मैं बोली कि ठीक है, करा लेती हूँ। तो मैं कही कि आंटी ठीक है, अच्छे से करना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी हेयर डैमेज ना हो जाए। तो उन्होंने बोली ठीक है, नहीं डैमेज होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपना प्रक्रिया शुरू किया। तो अपना वो घर के मास्टर ऑयल ले आए, जो होता है ना तोरी के तेल बोलते हैं। तो तोरी का तेल लाई वो आंटी, और मेरी जो बाल होती है ना, कपाल होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा कपाल लेके वो मसाज मतलब तेल लगाने लगी। तो मुझे डाउट हुआ कि आंटी मैं तो ये घर पे कर लेती। तो वो हंसकर बोली नहीं पागल, ये सिर्फ तेल खाली लगाने से नहीं होता है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट क्रीम भी आता है। तो उन्होंने बोली कि ट्रीटमेंट क्रीम आता है। तो मैं बोली कि ट्रीटमेंट क्रीम, और कौन सा ट्रीटमेंट क्रीम है? तो बोली कि पहले मैं मास्टर ऑयल मतलब ये तोरी को ऑयल लगाऊंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, और जो होता है ना ट्रीटमेंट क्रीम पहले तुम्हारे हेयर में अप्लाई करूंगी, और अप्लाई करने के बाद आधा घंटा छोड़ दूंगी, और उसके बाद जब सूख जाएगा तो उसके बाद मैं कपाल तुम्हारे धो दूंगी। तो मैं बोली कि अच्छा ऐसी होती है ट्रीटमेंट? तो उन्होंने बोली हाँ, ऐसी होता है ट्रीटमेंट। तो मैं बोली कि ये तो घर भी कर सकते हैं ना? तो हाँ, बोली हाँ कर सकते हो, घर भी कर सकते हो। तो बोली कि यहाँ करोगी तो मशीन द्वारा होगा ट्रीटमेंट, तो और बढ़िया रहेगा। तो मैं बोली कि मशीन द्वारा? तो बोली हाँ, मशीन द्वारा होता है यहाँ पर ट्रीटमेंट। अब घर पर करोगी तो वही सब क्रीम लगा पाओगी, और यहाँ करोगी तो अच्छे से क्रीम अप्लाई करके जो हेयर स्टीमर आता है उसमें भी रख सकती हो। तो हमने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अब पहली बार आए हैं तो ट्रीटमेंट कैसी कैसी होता है सीख भी जाऊंगी कराने के बाद, और फिर से घर में भी कर सकती हूँ। तो आंटी ने बोला हाँ, कर सकते हैं आप। तो उन्होंने पहले सब हेयर में अप्लाई कर दिया और तेल को धीरे धीरे मसाज कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई जब करता है ना हेयर मसाज, अथवा हेयर में कोई भी करता है, बालों में कुछ भी करता है, कपाल में, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि नींद लगे, सुकून मिले ना, ऐसा लगता है। तो उस दिन मैं कराने गई थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। मैं करा रही थी तो आंटी बोली कि तुम्हारे हेयर में मतलब कलर वगैरह लगा था कि नहीं? तो मैं बोली नहीं, कलर वगैरह तो मैं नहीं लगाई थी। तो उन तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कलर वगैरह नहीं है तुम्हारे हेयर में, नेचुरली कलर ठीक है। तो उनसे बोली कि नहीं आंटी, मैं 2 साल पहले
जो निशा मेहंदी होता है मैं वो लगा रही थी, लेकिन अब ढेर दिन हो गए नहीं लगाए। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उनसे मैं हेयर स्टाइल के बारे में पूछ रही थी, तो वो बता रही थी कि मैं बोली कि आंटी अगर हेयर स्टाइल कराएं तो कितना पड़ जाएगा। तो वो बोल रही थी कि आप हेयर स्टाइल अच्छे से कराएंगे तो 35 भी आ सकता है, 3500 भी आ सकता है, और एक होता है 2000 भी पड़ता है। तो मैं बोली कि कौन अच्छा होता है, तो वो बोली कि ये 3500 कराएंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो मैं बोली कि और 2000, तो बोली कि 2000 थोड़ा ठीक होता है बट 3500 और बढ़िया रहता है। तो ये आप इंडिया में सोच रहे होंगे ना, इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है, इसका प्राइस नेपाल में है। ठीक है, तो हम नेपाल से है ना इसलिए। तो उनसे बोला तो आंटी बोली कि इतना इतना प्राइस है। तो मैं बोली ठीक है, अगला बार स्ट्रेट भी कराऊंगी भाई अगर अच्छा लगेगा ट्रीटमेंट मजा तो। आया। बोली ठीक है। तो मैंने उसके बाद आंटी हेयर मसाज करने के बाद वो बालों में सब लगा दिए थे। तो मेरे कपाल में एक थोड़ा सा घाव हुआ था, तो मैं बता रही थी हाथ से। तो आंटी बोली कि कैसे घाव है, तो मैं बोली कि ऐसे ही हो गया है कुछ घाव, उतना बड़ा भी नहीं था, छोटा छोटा घाव था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कम लगाने से थोड़ा और ज्यादा घाव ना बन जाए। तो उन्हें मैं बता रही थी कि अच्छे से करना आंटी, क्योंकि यहाँ केमिकल नहीं लगाइएगा, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो उन्होंने बोली नहीं कोई बात नहीं है, ये ट्रीटमेंट क्रीम है, उससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो जब तेल से मसाज कर दिए, तो उसके बाद वो क्या किया कि जो ट्रीटमेंट क्रीम होता है वो ट्रीटमेंट क्रीम लेके सब बालों में मेरी लगाई, अप्लाई की। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, आधा घंटा छोड़ दिया उन्होंने। आधा घंटा छोड़ने के बाद, उस आधा घंटा ऐसे ही नहीं छोड़ी, आधा घंटा स्टीमर जो होता है ना, एक आता है मशीन पार्लर में वगैरह में होता है, आप लोग देखे होंगे, एक स्टीमर में हेयर स्टीमर आता है, उसी में कपाल को रख दिए हो। और उसके बाद आधा घंटा जब हो गया तो वॉश कर दिए, उसके वॉश करने के बाद ड्राई कर दिए। और ड्राई करने के बाद मेरा हेयर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाओ क्या बात थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कितना सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है, और हेयर को मॉइस्चराइजर भी हो गया था, मिल गया था। तो उन्होंने बोले कि आप घर में कर सकती हो, आप महीने महीने में कर सकती हो, ऐसे जब हेयर ड्राई हो जाता है तो कर सकती हो, अच्छा हो जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं करेगा। तो मैं बोली ठीक है आंटी कर लूँगी अब। तो सब काम कर दिए, और यही सब है, यही ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोगों को मैंने ये ट्रीटमेंट शेयर किया, अच्छा लगे होगा तो, अच्छा लगा होगा तो मतलब शेयर और लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाय दोस्तों, अच्छे से रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। तो पार्लर में जाके ऐसे अगर ट्रीटमेंट कराना होगा तो करवाइएगा, वरना तो घर ही में करवाइएगा। आप तो ट्रीटमेंट के बारे में समझ गए होंगे ना, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या अप्लाई करते हैं। ये तो हम सब घर में कर सकते हैं, नॉर्मल है। पार्लर में जाएंगे तो पैसा भी लगेगा। बाय दोस्तों, तू समझा? इतना हाँ। ही। नहीं, तू समझा नहीं।